हेलो गाइस, मैं सुकन्या शॉप की तरफ से अभी मैं आज आपको पेटीकोट की कटिंग बताने जा रही हूँ। नॉर्मल आप जानते होंगे पेटीकोट 3 तरह की कटिंग होती है। एक सिंपल सादा होता है जो बहुत पहले के लोग पहना करते थे, पुराने समय के लोग, जो प्लेट डालकर दिया जाता था। एक पेटीकोट होती है 4 कली की और एक पेटीकोट होती है 6 कली की। आज मैं आपको जो पेटीकोट की कटिंग बताने जा रही हूँ वो 6 कली का पेटीकोट है। ये 6 कली के पेटीकोट आप रेडीमेड भी जितने पेटीकोट आते हैं आप देखते होंगे मैक्सिमम उसमें 6 कली के ही रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है। और जब 4 कली के पेटीकोट हम बनाते हैं तो उसका जो कली होता है काफ़ी क्रॉस दिखता है। तो ये 6 कली के पेटीकोट पहनने में भी शेप अच्छी आती है और इसकी लुक भी अच्छी आती है। चलिए आपको मैं बताती हूँ 6 कली के पेटीकोट की कटिंग। सबसे पहले ये देखिए मैंने 2 मीटर कपड़ा ले रखा है। यहाँ पे देखिए कपड़ा हमारा थोड़ा अप डाउन है, इसलिए मैं इसे लेवल में कटिंग कर लेती हूँ। पहले स्केल के माध्यम से इसे सीधा कर लीजिए, फिर इसे बराबर कर लीजिए आप। ये मैंने सीधा निकाल लिया। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि मुझे पेटीकोट की लेंथ कितनी चाहिए। बहुत लोग अभी तक ये भी नहीं जानते हैं कि पेटीकोट की लेंथ एक मेजरमेंट होता है। मैक्सिमम लेडीज़ क्या करती हैं, पेटीकोट का कपड़ा उसमें से बेल्ट निकाला, नाड़ा निकाला और पेटीकोट को कट कर दिया। पर उसमें क्या प्रॉब्लम हमें आती है कि जब भी हमारा पेटीकोट रहता है तो बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि पेटीकोट में यहाँ से ये नाड़ा बांधने के बाद ये गैपिंग आ जाती है। बहुत लोग क्वेश्चन करती हैं कि ये गैपिंग क्यों आ जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे पेटीकोट बांधने के बाद इतनी गैपिंग आ जाती है, तो ये रीज़न हमारा होता है ये बेल्ट कम रखने की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप बेल्ट को नॉर्मल एक चौड़ाई के हिसाब से कट कर दें और हर किसी के साइज हो जाएगा, ये गलत नियम है। हर किसी के कमर के मेजरमेंट के हिसाब से मुझे ये बेल्ट भी रखना पड़ता है। अब इसमें बेल्ट अगर पतली हैं तो आप 17.5 से 18, 19, 20 ये हमारा बेल्ट का मेजरमेंट 24 इंच तक जाता है। वो कस्टमर के कमर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं जो आपको कटिंग बताने जा रही हूँ, यहाँ कस्टमर ने मुझे अपना मेजरमेंट दे रखा है। फिर भी आपको एक मैं तरीका बताऊँगी जिससे आप हर साइज़ के पेटीकोट कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ जो साइड में जो गैपिंग होती है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। पहनने के बाद कस्टमर को ये बिल्कुल इस तरह से पैक मिलेगा। सबसे पहले मुझे पेटीकोट की लंबाई कट कर लेनी है। ये देखिए हमारे कस्टमर की जो पेटीकोट की लेंथ है उसका 35 इंच है। यहाँ मैंने 35 इंच पे निशान लगा लिया है। इस निशान के पास से मैं इसे स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेती हूँ। ये हमारे कस्टमर के पेटीकोट की लेंथ हो गई। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, ये चौड़े में बच रहा है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये चौड़े में बच रहा है, जिसमें से मेरा बेल्ट भी आ जाएगा और प्लस बेल्ट में जो जॉइंट लगाना है कपड़ा वो भी आ जाएगा। पर मुझे देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें नाड़े के लिए कपड़ा नहीं निकल पा रहा, तो इसलिए मैं नाड़े के लिए साइड से कपड़े को कट करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 35 इंच लेंथ निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने ये 35 इंच का लेंथ निकाल लिया है। ये हमारा कपड़े का पेटीकोट की लंबाई हो गई है। इसमें से मैं नाड़े को कट करूंगी। नाड़े के लिए मैंने साइड से कपड़े को कट कर लिया। आप इसमें चाहे तो डबल लेयर से कट करें या फिर सिंगल भी लेकर के कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इजी करने के लिए डबल लेयर से कटिंग कर लिया। ये हमारा नाड़ा तैयार हो गया। अब बारी आ रही है इसके कली कटिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि कली में मुझे कितना मेजरमेंट लेना है, ये कमर की जो चौड़ाई होती है ये मुझे कितनी लेनी है। नॉर्मल सारे लोग कहते हैं क्या कि आप 5.5, 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितना हमारा कमर है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कमर 20 इंच है तो 20 का 6 कली में मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा क्या आएगा 5, यानी कि हमारा जो बेल्ट 20 यानी कि टोटल राउंडिंग जो 40 इंच आती है, 40 इंच का 8वां भाग क्या आएगा 5 आएगा। फिर से देखिएगा जो भी आपके कमर का राउंडिंग है, जैसे कि हमारा पूरा बेल्ट तैयार 40 इंच है राउंड में, तो उसमें मुझे डिवाइड कर देना है 8 से और जितना भी नाप निकलता है उसे मुझे रखना है। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट किया है, हमारा बेल्ट 20 इंच है, बेल्ट हमारा टोटल 40 है, 40 का हाफ
20 इंच, यानी कि हमारा एक साइड का बेल्ट 20 इंच का है, तो इसमें 8 से डिवाइड करने के बाद ये 5 इंच आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, 5 + 1 इंच, 5 इंच तो हमारा कंप्लीट है, पर हमारी स्टिचिंग में हाफ इंच जाएगी, इसलिए 5 में +1 कर लेंगे, यानी कि 6 इंच। अब हम जो कमर का चौड़ाई का मेजरमेंट रखेंगे वो हमारी चौड़ाई 6 इंच की होगी। ये देखिए मैंने इस साइड से लिया, ठीक अपोजिट साइड से मैंने ले लिया, जो मेजरमेंट यहाँ है सेम वही चौड़ाई हमारी यहाँ है। अब आपको इसमें देखना है कि अगर कमर हमारा पतला है, जैसे मैंने बेल्ट बताया अभी 20 इंच की, अगर कमर उसकी पतली है, फॉर एग्जांपल आप कहिए तो उसकी कमर अगर 36 इंच है, यानी कि 36 का यानी 18 इंच है, तो आप उसका 5 ले सकते हैं। अगर कमर चौड़ी है थोड़ी तो 6.5 से 7 इंच भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर को एक आध फोल्ड चाहिए या प्लेट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उसे कस्टमर को प्लेट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट जो भी बेल्ट का मेजरमेंट है उसमें से ½ इंच कीजिए, और अगर कमर में चुन्नट चाहिए 1 या 2 तो उसमें आप +1 इंच कीजिए। यहाँ मैंने मेजरमेंट में 6 इंच लिया है और यहाँ से भी 6 इंच। ये हमारा जो कपड़ा है ये 4 लेयर में है, ये देख लीजिए। ये 4 कली के पेटीकोट में हमें 2 लेयर की रखनी पड़ती है, पर यहाँ पर मुझे 4 लेयर में मैंने रखा है क्योंकि ये 8 कली की पेटीकोट है। ये ध्यान दीजिएगा आप कि 8 कली के पेटीकोट में ये 4 लेयर में कपड़े होने चाहिए, और अगर आपका ये 4 कली की पेटीकोट है तो उसे 2 लेयर में रखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि 4 कली की पेटीकोट कैसे कटिंग करते हैं। फिलहाल अब मैं इसे कट करती हूँ। अब मैं इसे क्रॉस में मिला ले रही हूँ। ये देखिए हमारा 2 पार्ट में कटिंग हो गया है। अभी हम इसे स्टिचिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई, ये कली हमारी निकल गई। अब मैं बेल्ट की कटिंग आपको दिखा रही हूँ। बेल्ट के कटिंग के लिए आपको यहाँ से आप फोल्ड कर लीजिए। आप इसको 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई रख सकते हैं, ये आपके पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी चौड़ाई हम यहाँ रखते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं जो 35 इंच के पेटीकोट बनानी थी तो मैंने 35 इंच ही क्यों लिया, क्योंकि जितना मैं यहाँ बेल्ट बढ़ाते हैं उतना ही पेटीकोट के नीचे का मुझे फोल्ड भी करना पड़ता है, तो लगभग वही चौड़ाई आ जाती है जो बेल्ट हम बढ़ाते हैं, वही चौड़ाई मुझे नीचे फोल्डिंग में आ जाती है। इसलिए कंप्लीट लेंथ मैं कली में कटिंग करती हूँ। अब ये देखिए 2.5 इंच के जितने चौड़े पट्टी मैं ले रही हूँ बेल्ट के लिए। ये मैंने बेल्ट कटिंग कर लिया। ये हमारे पेटीकोट का बेल्ट हुआ। आप यहाँ देख रहे होंगे बेल्ट हमारा कम है, 17.5 है। अब इसे मुझे 20 इंच की बनानी है, तो ये जो मेरा चौड़ा कपड़ा है इसको मैं बेल्ट में जॉइंट कर दूंगी और ये हमारा कमर तैयार हो जाएगा। अब इसे स्टिचिंग कैसे करेंगे ये मैं बता दे रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो 4 कली है, ये 4 कली छोटे टुकड़े में निकला है। ये देखिए ये हमारी एक कली हुई, ये दूसरी, 3 और ये 4। ये हमारी 4 कली पतले में हुई है, और ये 2 कली जो हमारी निकलेगी वो आप देखेंगे ज्वाइंट रहेगा इस साइड से, वो कली 2 कली हमारी चौड़ी निकलती है। ये देखिए यहाँ पे ये चौड़ी कली निकली है और ये पतली कली निकली है। अब इसको ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले मैं 1 साइड की कली कैसे ज्वाइंट करेंगे पहले मैं बता दे रही हूँ। ठीक उसी तरह से बैक साइड की भी कली मुझे ज्वाइंट करनी है। ये कली हमारी देख रहे होंगे इस साइड से हमारा ये क्रॉस गया कपड़ा, और इस कली में आप देख रहे होंगे कि 1 साइड से ये क्रॉस है और 1 साइड से ये क्रॉस एरिया है और इस साइड से ये स्ट्रेट है। तो इस क्रॉस एरिया में इस स्ट्रेट को जोड़ना है, और ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड क्रॉस कपड़े के साइड में ये पतले वाले कली का स्ट्रेट लाइन जोड़नी है। ये देखिए ये तरीका है। ये हमारा क्रॉस वाला पोर्शन है, ये क्रॉस है, इस क्रॉस के साथ में स्ट्रेट ये क्रॉस है,
साथ में हमारा ये क्रॉस है, इसके साथ मुझे ये स्ट्रेट वाली जॉइंट करनी है। इस तरीके से ठीक इसका दूसरे साइड का भी, दूसरी कली भी जॉइंट कर लेनी है और इसे जॉइंट करके फिर यहाँ पर मुझे बेल्ट को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमारा पेटीकोट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर गाइस आपको मेरा पेटीकोट कटिंग का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस साइज़ में पेटीकोट में किसी भी साइज़ का या कमर के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के भेजिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं। थैंक यू गाइस।